अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेशमी चिकन कबाब। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें किसी भी लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता और हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हुए धनिए और पुदीने के साथ इसको तैयार किया जाता है। बनानी इंतहाई आसान और सादा सी रेसिपी है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे धनिया और पुदीना। धनिया की मिकदार 2 टेबलस्पून और पुदीने की मिकदार भी 2 टेबलस्पून के करीब है। उसके बाद 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, बारीक कट कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें की मिकदार 7 से 8 अदद थी। बड़े साइज़ की जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना, उनका मैंने इस्तेमाल किया। बारीक छोटी सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर, तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब। 5 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे। और मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। एक छोटी प्याली दही की है मेरे पास, 250 ग्राम से कम दही है मेरे पास। दही बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, गुड़ का पाउडर आप कह सकते हैं। गुड़ जो होता है उसको पीस के तो जो पाउडर बनाया जाता है ब्राउन शुगर, वो ऐड किए। उसके बाद नमक 1/2 टेबलस्पून। उसके बाद 1/2 टी स्पून के करीब अदरक ऐड किया और 1/2 टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड किया। अदरक और लहसुन का अगर पाउडर मौजूद नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप चिकन के पीसेस आप देख लें कि किस तरीके के मेरे पास हैं। और ये तकरीबन 1 किलो चिकन है मेरे पास। 1 किलो चिकन, बोनलेस चिकन का मैंने इस्तेमाल किया। जो तमाम मसाला मैंने आपके सामने रेडी किया ना, इसके अंदर हमने तमाम चीज़ों की मिकदार 1 किलो चिकन के हिसाब से रखी है। अब यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन कम से कम आप इसको 2 घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें। अगर 2 घंटे आपके पास नहीं है तो 1 घंटा या 40 मिनट्स आप इसको ज़रूर दें। जितनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी इतना अच्छा ये चिकन कुक होगा, अंदर तक जूसी बनेगा, नरम बनेगा और आपको इसका जो बेहतरीन टेस्ट है मैरिनेशन से ही मिलने वाला है। उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सिर्फ कुकिंग ऑयल लिया है। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल भी हमने कुक नहीं करना। उसके बाद जितने भी चिकन के पीसेस थे जो कि हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। मैरिनेशन का मकसद ये भी होता है कि इसके अंदर तमाम मसाले चले जाएँ। नंबर 2 ये भी मकसद होता है इसका कि ये तमाम चीज़ों को कुक होने में, चिकन को कुक होने में मज़ीद जो है वो कम टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो मैं इसके ऊपर भी डाल रही हूँ, जिससे ये मज़ीद जूसी बनेंगे। तमाम पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये काम आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपका जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है ना, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें बहुत ज़्यादा डार्क इसको बिल्कुल भी नहीं करना। बस जैसे डार्क गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आएगा ना, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तो बस ये इसकी फाइनल जो है ये इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और मैरिनेशन के लिए अगर आपने इसको 2 घंटे दिए ना, तो ये चंद मिनट लेगा सिर्फ कुक होने में। उसके बाद हमने इसको देना था कोयले का धुआं। कोयले का धुआं बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको नहीं दिया, 2 से 3 मिनट बस दिए, बल्कि 2 मिनट के करीब मैंने इसको दिया था। और कोयले का धुआं ज़रूर दें, जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ आप मंगवाएं नान या फिर तंदूर की रोटी, और इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।